अर्श से फर्श तक जगमगाने लगा। इतने रहमत फरिश्ते छिड़कते चले, इसकी खुशबू से रास्ते महकते चले। इस्लामाबाद सजा हुआ है, जयशंकर साहब आ चुके हैं। तेरा बाप आया। बड़ी देर की मेहरबां आते आते। डॉक्टर एस जयशंकर का वेलकम करती हूँ कि जयशंकर इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन। जयशंकर की बॉडी लैंग्वेज देखिए आप। बाप ही रहता है। कि यार पाकिस्तान को माफ कर दो। वो जनाब जब अपनी पॉकेट से निकालते हैं, बाप से कुछ सीखना चाहिए। चाहूंगी कि आप लोग उनके नाक रगड़ें और हाँ भाई हमारे साथ खाना खाओ, क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती हैं। तो डॉक्टर जयशंकर का यहाँ पाकिस्तान आना है। क्या बात है, हमने पूरा ग्राउंड तैयार किया, पूरे डॉक्टर जयशंकर आके सेंचुरी मार देंगे। आज वजीर आजम ने हाथ मिलाया है डॉक्टर जयशंकर से। भीख भी नहीं मिलेगी। और रही सही कसर हिस्ट्री के बाद पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती फिर से हुई है। हमको जरा तस्वीर दिखा देते हैं। दोस्तों इस समय पूरा वर्ल्ड में एक ही नाम छाया हुआ है, वो है जयशंकर। वो फ्लाइट से उतरना और चश्मा को चेंज करना, ये जो अंदाज है ना, दुनिया दीवानी हो गई। और पाकिस्तान में तो पूछो ही नहीं, हर जगह उनका एयर स्टाइल का ही चर्चा है। लेकिन इन स्टाइलों के बीच में पाकिस्तान काफी सारा उम्मीद भारत से लगा के बैठा हुआ था, क्योंकि भाई पहले तो भारत की तरफ से बोल दिया गया था कि यहाँ से कोई भी वहाँ नहीं जाएगा। लेकिन जयशंकर साहब ने कहा कि नहीं, हम एक जिम्मेवार मुल्क के जिम्मेवार व्यक्ति हैं, हम जरूर जाएंगे। दोस्तों जब जयशंकर साहब वहाँ पर उतरे तो पाकिस्तान से उनको रिसीव करने कौन जाता है? वहाँ के फौज के लोग जाते हैं, कोई मंत्री नहीं। भाई पाकिस्तानियों, तुम्हें तो तमीज है नहीं। खैर उसे अपने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हें फर्क पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान को जो भी थोड़ा बहुत उम्मीद था ना, वो सपना टूट गया और इसका एहसास वहाँ के आम जनता को हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जिप्पी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये वो हैंडशेक है जिसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बड़ी देर की मेहरबां आते आते। पाकिस्तान की तरफ से देर हो गई बुलाते बुलाते। डॉक्टर एस जयशंकर का वेलकम करती हूँ कि बहुत मुझे खुशी हुई है कि वो यहाँ पर आया, पाकिस्तान का विजिट किया। लेकिन थोड़ा सा ना मुझे दुख इस चीज का हुआ है कि जैसे एस जयशंकर आया पाकिस्तान में, तो उनका वेलकम या तो पीएम को करना चाहिए था या फॉरेन मिनिस्टर को करना था। और जयशंकर इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ठीक है। तो वो कोई इतना भी वो नहीं है कि हम उसको इस तरह से कंसीडर करें कि यार जिस तरह से उन्होंने कोई डिप्टी जनरल मैनेजर या कोई ब्यूरोक्रेट भेज दिया, ठीक है। तो वो उसकी अपनी एक वर्थ है। पीएम शहबाज ने पूछा था, इजाजत ली थी कि सर ये 2 कदम में थोड़ा सा आगे बढ़कर हाथ मिला लूं, कोई मसला तो नहीं होगा ना, क्योंकि उन्होंने ये कर दिया। अब आप देखें कि डॉक्टर जयशंकर की बॉडी लैंग्वेज देखें आप। भाई क्या क्लासिक बॉडी लैंग्वेज रही है पूरे अभी तक के विजिट में। बाप ही रहता है। मजा आया। आपको चाहिए था आप सलाम करो, जो पीछे भी डालो, कोई मसला नहीं था। आप कर ले, आप कर ले, कुछ भी नहीं होता। आप पहल कर लो, इससे हम लोग छोटे नहीं हो जाते। और सबसे बड़ी बात ये है कि यार पाकिस्तान को माफ कर दो। पूरी मैं सब कॉन्टिनेंट को सारों को कहना चाहूंगा, हम लोग दहशतगर्द नहीं है। हमारे अगर हम लोग दहशतगर्द होते हैं, हमारे पाकिस्तान में धमाके होने थे। एपीएस पाकिस्तान में होना था, कोयटा के धमाके होते हैं वो पाकिस्तान में होने थे। यार हम लोगों को माफ करो। वो जनाब जब अपनी पॉकेट से स्पेक्स निकालते हैं सनग्लासेस लगाने के लिए, तेरा बाप आया। तो आप ये तस्वीर देखें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई पिस्तौल निकाल रहा है। ये जो अंदाज है ना, ये एक बॉडी लैंग्वेज है। आप जेस्चर को पढ़ेंगे तो आप वो एटीट्यूड समझेंगे जो भारत कैरी करता है। यकीन करें, मैंने तो ये लिख भी दिया ट्विटर पर। मैंने कहा भाई साहब ये जयशंकर साहब इन्होंने क्या गन निकाली है, क्या निकाला इन्होंने पॉकेट से, और वो निकाल कर दिखा रहे हैं कि भाई ध्यान रखना ये जेब में है मेरी। बाप से कुछ सीखना चाहिए। हमने पूरा ग्राउंड तैयार किया, पूरी पिच तैयार किया, और मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर आके सेंचुरी मार देंगे। करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, 5 उंगलियां हमेशा बराबर नहीं होती। हो सकता है पाकिस्तान के बाहर बलोचिस्तान में जो दहशतगर्द रहते हैं वो नॉन मुस्लिम हो सकता है वो बेशक मुसलमान हो, लेकिन वो हम में से नहीं है। हम लोग बहुत उम्द पसंद लोग हैं, हमें पीस चाहिए हमेशा हर तरफ से। हम कहते हैं हमारे पास मेहमान है, हम उनकी इज्जत करें, हमें ये दुश्मनी हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम तो बात करना चाहते हैं, दुनिया को ये तासर देना चाहिए था। अपन हाथों से दोनों ओपन यार, आप नहीं बात करने चाहते, हम आपको वेलकम कर रहे हैं। जब देखो, जब कोई रूठा हुआ आता है, जब वो आपको पहले कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा बात नहीं करनी, आपके घर खाना नहीं खाना, बस मैं 2 मिनट के लिए आऊंगा चला जाऊंगा, तो आपको उसको ज्यादा वेलकम करना चाहिए। यार ये पहली दफा आ रहा है, 10 साल बाद आ रहा है, फिर तो इसने आना नहीं है ना। सच में मुझे भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट। वार्म वेलकम मिला, छोटे बच्चों ने फूलों के गुलदस्ते पेश किए, डॉक्टर एस जयशंकर के चेहरे पे भी स्माइल थी। नो डाउट वेलकम अच्छा हुआ था, लेकिन जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हो पाया। चाहूंगी कि आप लोग उनके नाक रगड़ें और अपने मुल्क को मजीद नीचे ले जाएं कि हाँ भाई हमारे साथ खाना खाओ। वो बहुत बड़ी हस्ती, मैंने भी हाईलाइट किया, क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती हैं। तो इन्होंने कमांडो भेज दिए, आम लोग भेज दिए, डीजी भेजा था और एक कमिश्नर तो वो उनके लेवल की नहीं है यार। वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, अगर आप उनको अच्छा रिसीव करोगे तो शायद उनके दिल में जो नफरतें होंगी शायद वो आपके वेलकम से कहीं ना कहीं खत्म हो जाती, क्योंकि 9 साल बाद वो पाकिस्तान में आया। और एस जयशंकर की तो पूरी दुनिया में इतनी वाह वाह होती है, वो जिस कंट्री में चले जाते वो कंट्री हाईलाइट्स में हो जाती है। उनको मानना है कि पाकिस्तान
टेररिज्म जमातों को सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि हाफिज सईद है या फिर दाऊद इब्राहिम है, तो पाकिस्तान के साथ उस वक्त तो ट्रेड नहीं होगी जब तक पाकिस्तान इन टेररिस्ट जमातों को, जिन्हों को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने गिरफ्तार करके रखा हुआ है, इनको हमारे हवाले ना करे या इनको करार वाकई सजा ना दे। लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट का ये गलती है, या तो दाऊद इब्राहिम को उनके हवाले कर दे, अगर गिफ्ट कर दें ताकि एक इंडिया के साथ ट्रेड तो पाकिस्तान को IMF की जरूरत नहीं है। डॉक्टर जयशंकर का यहाँ पाकिस्तान आना है, मैं जरूर समझूंगी कि जैसे सबने कहा है कि ये एक मल्टीलैटरल इवेंट है, कोई बायलैटरल की गुंजाइश भी नहीं है और शायद कोई होगी भी नहीं, हमें शायद पता भी ना चले, क्योंकि यहाँ पर हम वहाँ उन दरवाजों के पीछे नहीं है जहाँ पर जो लीडर्स मिल रहे हैं। तो आपस में क्या डिस्कशन करते बात होती भी है कि नहीं होती है या नहीं होती है, बस SCO की मीटिंग तक की बात महदूद होती है, क्योंकि हमने जितने भी एस जयशंकर के इंटरव्यू सुने वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो एक दहशत गर्दों को सपोर्ट करता है, ये जब तक इनको खत्म नहीं करेगा हम पाकिस्तान से किसी भी तरह की ना बात करेंगे। और भाई शर्म जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान के लोगों के अंदर नहीं है भाई। चापलूसी करने की और क्या बोलते हैं कि ठगमारी करने की कोई हद होती है। आज वजीर आजम ने हाथ मिलाया है डॉक्टर जयशंकर से। आपको याद होगा कि पिछले साल गोवा के अंदर हम इसी के ऊपर डिबेट करते रहे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हाथ ना मिला सके डॉक्टर जयशंकर का या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। देखा जाए तो हम चाइना हमारा साथ है, तो चाइना उनकी ऑपोजिट जा रहा है क्योंकि उनकी जंग आपस में चलती रहती है, ठीक है। तो क्योंकि हमारा दोस्त चाइना है, हम अगर अपने दोस्त की ही ऑपोजिट जा रहे हैं तो इसमें हमारी दोस्ती पे भी फर्क पड़ सकता है। तो चाहिए कि वो तिजारत की हद तक ही रहें, उससे ज़्यादा क्यों, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने के क्यों। तो बहुत सारे ऐसे नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं इनको फिर से दोस्ती की वजह से, दोस्ती के नाम पे। आजकल की नस्ल इतनी सेंसिबल है कि वो किसी इंडियन को या नॉन मुस्लिम को देख के पैथेटिकली बिहेव नहीं करेगी। हाँ, पर अगर आप लोग टर्म्स अच्छे करना चाहते हैं तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा। ये फिर डॉक्टर एस जयशंकर जब जहाज से उतरते हैं, उनकी स्माइल और जो वो ग्लासेस चेंज करते हैं, एकदम से शेड जो चेंज होता है, उसके ऊपर दुनिया बहुत ज्यादा बात कर रही है कि पाकिस्तान आते ही शेड चेंज कर दिया उन्होंने। शेड तो चेंज करेंगे, अभी कल सही शेड चेंज करेगा वो। हाँ। कि देखें कि वो क्या सोच के आए थे। हाँ। और आगे क्या मिला, फिर उसने शेड तब चेंज है कि अगर आप नहीं बदलोगे तो फिर मेरा भी शेड फिर दूसरा ही होगा। अच्छा, फिर वो भी देखे ना, ब्लैक चश्मा पहना हुआ है। हाँ। अभी व्हाइट चश्मे में इंसान की आंखों का पता चलता है वो किस तरह से आपको देख रहा है, घूर रहा है कि कैसा है। हाँ। जब ब्लैक शीशे में तो फिर वो आपको घूरेगा भी। हाँ। और रही सही कसर हिस्ट्री के बाद इंडिया खुद खत्म कर देता है मूवीज बनाकर। पाकिस्तान ने कभी उनके अगेंस्ट मूवी नहीं बनाई, जबकि पाकिस्तान इन रियल उनको अपने उनके हमले का प्रॉपर जवाब देता है। वार्म वेलकम शायद चाइना के प्राइम मिनिस्टर का हुआ है, उसके अलावा किसी प्राइम मिनिस्टर का वार्म वेलकम नहीं हुआ। वार्म वेलकम में अगर आप एक शहर में लाइटें लगा देते हैं तो वो वार्म वेलकम नहीं होता। SCO की मीटिंग में कश्मीर को भी डिस्कस कर लिया जाएगा, मुझे बताएं उससे क्या फायदा पाकिस्तान को हो जाएगा, क्या इंडिया को? मैं तो कहता हूँ ये डिस्कस ना हो तो पाकिस्तान के हक में बेहतर है। अगर ये डिस्कस हो जाता तो पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, वो बता देंगे हमने पिछले दिनों इलेक्शन करवाया कश्मीर में, हमने इतनी यूनिवर्सिटीज बना दी है, हम इतनी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं फॉरेन से, इतने हमने कॉलेजेस बना दी हैं, इतने हमने हॉस्पिटल बना दिए। आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे कैसे जहाज हुआ और उसके बाद हमने बिजली जो है उनको 3 रुपए यूनिट कर दी। मैं तो ये समझता हूँ कि उनको ना वाघा बॉर्डर से इधर लाया जाता और उस कॉरिडोर से उनको पैदल गुजार के ना, ताकि वो जो है ना इस कॉरिडोर को एक मोहब्बत का रास्ता बनाकर एक रिवायत को कायम करते। और ये इन्होंने बहुत बुरा किया, मैं तो बहुत मायूस हो गया हूँ। डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान की धरती से चीन और पाकिस्तान दोनों को ही कड़ा संदेश दिया है। लेकिन इस दौरान अजीबोगरीब स्थिति भी देखने को मिली। भारत के विदेश मंत्री जब बोल रहे थे तब उनकी आवाज लाइव सुनी ही नहीं जा सकी, और इसकी वजह ये थी कि उनकी आवाज को धीमा कर उर्दू में ट्रांसलेशन चल रहा था। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती फिर से हुई है, हालांकि उनकी आदत पड़ गई होगी, हमेशा ही होती रहती है। आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि अव्यवस्था, बद इंतजामी। तस्वीर देखिए, लीडर्स खड़े हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं लीडर्स खड़े हैं। अब ये देखिए जल्दी से झंडा लगाया जा रहा है, बहुत देर हो गई है इनको समझ नहीं आ रहा कि लीडर्स खड़े हैं और फोटो के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर झंडा लगाया जा रहा था लास्ट मोमेंट। उन्होंने जैसे ग्लासेस उतारी हैं, फिर दूसरी ब्लैक ग्लासेस अपनी पहनी है, पूरा एक दिखाया है। क्या आपको लगा कहीं भी उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी कि वो कंफ्यूज या परेशान या प्रेशर कोई नफील हुआ? सर वो उन्होंने आगे ये शो किया कि हमें पाकिस्तान का कोई भाग नहीं है। उनके चैनल सुन लें, वो कहते हैं जी भीख मंगता मुल्क है, ये गरीब मुल्क है, इनके पास तो खाने के पैसे नहीं है, ये कर्जा ले लेके मुल्क गुजारा करते हैं। तो कश्मीर को हल करना है तो कश्मीर के लिए कुर्बानी दें, जैसे कि फलस्तीन के लोगों ने दिया, गजा के मुसलमानों ने दिया, लेबनान के दे रहे हैं। ठीक है, अगर कुर्बानी दें, हमारे
हमारे एटम बम यहाँ इंडिया नहीं है, पाकिस्तान नहीं। अगर नहीं तो फिर ट्रेड करें, सारा कुछ करें उनके। दोस्तों आपने देखा वीडियो, आपने देखा कि पाकिस्तान के लोग कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, अपने सरकार को कैसे कोस रहे हैं। कोसना उनका जायज भी है, क्योंकि छोटा सा एक अवसर उनको हाथ आया था। शायद भाई इंसान तो इंसान होता है ना, आदमी दूर से बोलता है लेकिन जब सामने आता है तो अगर अच्छे बर्ताव किया जाए, अच्छे से पेश आया जाए तो शायद इंसान है, कुछ पिघल सकता है, कुछ हो सकता था। लेकिन ये जो चांस था पाकिस्तान गवा बैठा, वहाँ के जनता को समझ में आ गया, जैसे कि आपने देखा वहाँ की पब्लिक कोस रहा है, कैसा मंदबुद्धि प्रधानमंत्री है। खैर उससे तो हमें नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन भाई जयशंकर साहब ने स्वैग दिखा दिया चश्मा वाला। और पाकिस्तान के लोग इतना ही खुश है कि भाई पिछले बार जो मीटिंग हुआ था उसमें भुट्टो साहब के साथ वहाँ के कोई भी व्यक्ति, इंडिया के कोई भी व्यक्ति हाथ नहीं मिलाया था। इस बार कम से कम हाथ तो मिलाया है। हाथ मिलाने से दिल थोड़ी नहीं मिल जाता है। थाने पर वहाँ के सरकार, वहाँ के पीएम ने आमंत्रण किया सारे लोगों को। जब वहाँ पर हमारे जयशंकर साहब जाते हैं, क्या एटीट्यूड के साथ जाते हैं और उनसे हैंडशेक करते हैं। दोस्तों आपकी तरफ से भी पाकिस्तानियों को क्या सुझाव है, पाकिस्तान के गवर्नमेंट को क्या सुझाव है, जरूर दीजिएगा कमेंट करते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।